आर यू रेडी? तो प्रेयर असेंबली में हम डेली कुछ सीखते हैं, ठीक ना बाबू? क्यों सीखते हैं? कि अभी हम लोग का माइंड एकदम ताजा रहता है। क्या रहता है? जो सुनेंगे हमको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चार चीज लेते हैं। एक लेते हैं विचार। क्या लेते हैं? विचार लेते हैं। और एक लेते हैं हिंदी, एक जीके और एक इंग्लिश। तो डेली लेते हैं तो प्रीवियस वाला रिव्यू कर लेते हैं, है ना? एक बार उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो कल का थॉट था, क्या थॉट था? हाथ उठाइए, बताओ क्या था? यदि आप अपने काम दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो कुछ भी हासिल कर। हाँ, यदि आप अपना काम दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय का मतलब जीद। क्या होना चाहिए? जीद। हमको करना है तो करना है। कल का था तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी भाई, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और कल का कोई दिक्कत नहीं। कल का इंग्लिश क्या था? हैव अ गुड डे। क्या था? आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। कल का हिंदी क्या था? अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में था ना? अनुस्वार मतलब एक बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार, जैसे कि अंग, है ना? चंचल। हाँ, चंचल। और अनुनासिक चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, जैसे आंख, है ना? आंगन, चांद, है ना? इत्यादि ना। ठीक है। और चलिए आज का लेते हैं थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, आज का विचार। क्या लेते हैं बाबू? आज का विचार। आज का विचार लेते हैं। आज का विचार रहेगा रिमेम्बर दैट। रिमेम्बर दैट, इसका मतलब होता है याद रखो। रिमेम्बर दैट का मतलब याद रखो। बोलिए रिमेम्बर दैट टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। बहुत छोटा है। टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। अब इसका मतलब समझते हैं। याद रखो, रिमेम्बर दैट मतलब याद रखो। टैलेंट यानी कोई लड़का, कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में टैलेंट विदाउट, लेकिन बिना अनुशासन का है। बिना टैलेंट बहुत है लेकिन उसमें अनुशासन नहीं है, तो इज यूजलेस। तब उसका टैलेंट किसी काम का वो बेकार है। क्या है वो? ध्यान देना, बहुत अच्छा मतलब एक थॉट है कि टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। बोले टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। मैंने बात समझ रहे बाबू? यानी कोई विद्यार्थी खूब तेज है लेकिन उसमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन में पहला आता है चीज अपना काम समय से करना। अपना काम समय से करना। कुछ बच्चे देखो अभी तक नहीं आए हैं, 10 20 25 बच्चे अभी नहीं आए हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ कर पाएंगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थॉट है। यानी महान पुरुषों ने इसको लिख रखा है अपने जीवन के अनुभव से, और हम लोग भी देखने को मिलता है ऐसा कि बहुत टैलेंटेड लोग आज बेरोजगार हैं। क्या हैं? बेरोजगार हैं। नौकरी नहीं मिल रहा है, दर की मैंने भटक रहे हैं, वो तरस रहे हैं किस चीज के लिए। टैलेंट बहुत है, तेज बहुत है, शक्ति शरीर में बहुत है, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया, सुंदर है, हैंडसम है, लेकिन एक एक रुपए का मोहताज है। एक एक रुपए का मोहताज है। क्या कारण है बताओ? अनुशासन नहीं है। बहुत सुंदर। क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है। और किसी चीज की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? अनुशासन नहीं है। समझ गए लोग बाबू? तो अनुशासन अपने अंदर लाओ, अपना काम समय से करो, अपना काम फिर देखो। ये है ना रामचरितमानस में, सकल पदार्थ यही जग माही। सकल पदार्थ यही जग माही। हाँ जी, रामायण का है। बोलो सकल पदार्थ यही जग माही। सकल पदार्थ यही जग माही। अगला लाइन क्या है? नहीं, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही जग माही, मतलब इसी संसार में सब कुछ उपलब्ध है। सब कुछ जो चाहिए सो आप पा सकते हो इसी संसार में, इसी जमाना में, मैंने यही पे। लेकिन कर्महीन नर, कर्महीन मतलब कर्म जो नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता, कुछ मिलेगा उसको? तो कर्म नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया क्या थॉट? आगे बढ़े। आज का थॉट क्या रहा कि आप टैलेंट बिना अनुशासन के बेकार है। क्या है? बेकार है। टैलेंट बिना अनुशासन के बेकार है। टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन, टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन
इज यूजलेस, यूजलेस माने बेकार, यूजलेस माने बेकार। टैलेंट माने मेधावी, खूब तेज। विदाउट माने बिना, किसके, अनुशासन के बिना। डिसिप्लिन इज यूजलेस, बोलिए मेरे साथ, टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। टैलेंट बिना अनुशासन के बेकार है। और इसको समझना भी है। अनुशासन मतलब क्या, अपना काम समय से करना, माता पिता का बात मानना, जमकर मेहनत करना, कंसिस्टेंसी, ये सब आ जाएगा अनुशासन में। ठीक है, अब आज लेते हैं आज का इंग्लिश। क्या लेते हैं? आर यू रेडी? तो आज का इंग्लिश कल से ही रिलेटेड है। जैसे कल हम लोगों ने देखा कि आपका दिन शुभ हो तो हैव अ गुड डे, क्या बोलते थे? वैसे ही किसी को बोलना हो इसी थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा, तो कैसे बोलिएगा अंग्रेजी में? थोड़ा पानी पी लो या थोड़ा खाना खा लो, तो नहीं बोलिएगा ईट सम, ईट माने खा लो, सम माने थोड़ा, ईट सम फूड, ऐसे नहीं बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। कौन बताएगा, कैसे बता सकते हो? इसमें भी लगेगा हैव, क्या लगेगा? हाँ, ड्रिंक नहीं बोलिएगा, बोलिएगा हैव सम वाटर। कैसे बोलिएगा? बोलिए हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। इसमें ड्रिंक नहीं लगेगा, ध्यान देना, ड्रिंक इसमें नहीं लगेगा, है ना नया कुछ। ये क्वालिटी, क्या है? क्वालिटी। थोड़ा सा खा लो, हैव सम फूड। कैसे बोलोगे? है ना? अब वही बोलना होगा, थोड़ा सा नाच लो, Some food dance. हाँ, खाने का, मैंने खाने पीने पर याद हो जाएगा। थोड़ा सा पी लो, हैव सम फूड, ड्रिंक, सॉरी ड्रिंक नहीं आएगा, वाटर। थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी, हैव सम वाटर। ड्रिंक नहीं आएगा इसमें, ड्रिंक नहीं आएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा खा लो, हैव सम फूड। ईट नहीं आएगा बाबा, ईट की जगह हैव आ रहा है, ईट की जगह हैव आ रहा है, ड्रिंक की जगह हैव आ रहा है। हैव सम फूड, हैव सम फूड, कोई दिक्कत? थोड़ा पानी पी लो, हैव सम वाटर, हैव सम वाटर। क्लियर हो गया? इंग्लिश। अब क्या बचा? आज का हिंदी लेते हैं। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, एक मुहावरा है, बहुत लोग बोलते हैं। जैसे अभी लोग प्रेयर में सब कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग बोलेंगे सब क्या हो रहा है, तो वहां बोल सकते हो बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। कुछ लोग कमेंट, जैसे कोई कमेंट नहीं करता, सब लोग तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन कोई दुष्ट लोग है कि प्रेयर में सब करने की जरूरत, तो वहां बोला जा सकता है कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। उसको पता ही नहीं है कि प्रेयर असेंबली कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या क्या सीखा जा सकता है। समझ रहे बाबू? क्लियर हो गया? यानी उस आदमी को जिसके महत्व के, जैसे आदि जानते हो, आदि बहुत इंपोर्टेंट, मैंने बहुत जो खाएगा ना, बहुत मैंने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। तो कुछ चीज ऐसा होता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लोग नहीं जान, उसको लोग नहीं जान रहे हैं। तो वही कहा गया है कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। यदि बंदर को आदि खिलाओ तो नहीं खाएगा, फेंक दे, क्या करेगा वो? चीखेगा, फेंक देगा उसको। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि चिप्स वगैरह, नमकीन खूब चबा के खाएंगे, है ना, दबा के खाएंगे, टॉफी खाएंगे, चाउमीन, बर्गर और गोलगप्पा खाएंगे, और वहीं बढ़िया चना, भुजा हुआ चना दे दो, सत्तू दे दो, गाजर मूली का सलाद दे दो, नहीं खाएंगे। तो वहां बोला जा सकता है कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। बुद्धिमान लोग सेवन करते हैं अच्छा चीजों का। इस मुहावरे का मतलब समझ में आ गया? बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, है ना? ठीक है। और क्या रह गया? चलिए आज का जीके लेते हैं बाबू। आज का जीके रहेगा, भारत का बहुत पुराना शहर है कोलकाता, नाम सुने हो? कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कितनों को पता है? बहुत सुंदर, बहुत बच्चे तेज हो गए हैं। किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे। किस नदी किनारे? तो आज का जीके यही रहेगा। तो कलकत्ता के बारे में और जान लीजिए। कलकत्ता सबसे पुराना शहर है, ठीक है। 1690 में उसका मतलब दर्शक कह सकते हो निर्माण हुआ या वो प्रकाश में आया। कब? 1690 में। और हुगली नदी किस नदी किनारे बसा है? हुगली। तो ये भी जान लीजिए, हुगली नदी के पूर्व साइड में बसा है कि पश्चिम साइड में बसा है? मान लीजिए हुगली नदी है, क्या है? सपोज दैट, क्या है? हुगली नदी। चाहे रोड को मान लो, जो खलियारी से रापड़ का जो जा रहा है, जा रहा है रापड़ का रास्ता, तो मान लो हुगली नदी है, क्या है? हुगली नदी है। तो हुगली नदी के उधर कलकत्ता है कि इधर कलकत्ता है? तो पूरब साइड में कहा है? याद कर लीजिए, हुगली नदी के किस साइड में कलकत्ता बसा हुआ है? पूरब साइड में। कहा? पूरब साइड में। क्लियर हो गया?
अब कुछ बचा रहा क्या हो गया सब? चलिए रिव्यू करता हूँ, है ना। लिसन टू केयरफुली, जो सुनने में बाकी रह गया होगा सुन लीजिए फिर से। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। मेधावी या खूब तेज हैं, खूब बुद्धिमान हैं, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आपका तेजाई, आपका बुद्धिमानी, आपका टैलेंट सब बेकार है। क्या है? रिमेंबर दैट, इसको याद रखिए। रिमेंबर दैट टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। टैलेंट बिना अनुशासन का बेकार है, किसी काम का नहीं है। आज का हिंदी रहा बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। बहुमूल्य चीजों का महत्व अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। आज का इंग्लिश रहा थोड़ा पानी पी लो, तो वहां ड्रिंक नहीं लगाएंगे, हैव सम वाटर। क्या बोलेंगे? हैव सम वाटर। ड्रिंक सम वाटर गलत है, हैव सम वाटर। और आज का जीके रहा कलकत्ता शहर किस नदी किनारे बसा है और किस साइड में बसा है। तो कलकत्ता शहर हुगली नदी किनारे बसा है, हुगली नदी के पूर्व साइड में। ओके, हो गया ना? ओके, थैंक्स अ लॉट।